मैं आज आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। एक गांव में एक माता पिता और उनकी बेटी रहती थी। बेटी का बहुत मन था कि मैं पढ़ाई करके अच्छी जॉब करूं और अपने माता पिता का सहारा बनूं। लेकिन माता पिता की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो उसको किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। बेटी घर का सारा काम करके मंदिर के पास एक दीपक जलता था, वह पेड़ के नीचे बैठ के वहाँ पढ़ाई करती थी। इस तरह से कुछ टाइम तक पंडित जी ऐसे ही देखते रहे। उन्होंने फिर आते जाते सब लोग देखते। पंडित जी ने कहा, बेटी तू यहाँ क्यों बैठ के पढ़ाई करती है, अपने घर में क्यों नहीं पढ़ती। उसने कहा कि पंडित जी मेरे घर में रोशनी नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पढ़ नहीं पाती। उसके बाद कहानी का टाइटल है छोटी सी रोशनी। और उसके बाद वह पंडित को बड़ा इस चीज़ में दुख हुआ। उसने अपनी पंडिताइन को जाकर बताया। उनके कोई औलाद नहीं थी, तो पंडिताइन ने एक दीपक इस तरह से बना के दिया कि वो 3-4 घंटे जलता। और इस प्रकार पंडित जी ने उस पेड़ के नीचे एक दीपक रख दिया जो मंदिर से सटा हुआ था। और वह लड़की शाम को रोज़ आती और 2-3 घंटे वहाँ उस दीपक की रोशनी में पढ़ाई करती। और पंडित जी उसको खाने पीने का सामान भी देकर जाते। एक कपड़ा उसको कंधे पे उड़ा जाते कि ठंड ना लगे। इस प्रकार उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, पंडित जी आजकल कौन किसका करता है, आप इतना क्यों करते हो मेरे लिए। उन्होंने कहा कि बेटा हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं तुझ में ही अपनी संतान देखता हूँ और मैं कोई हक नहीं जता रहा हूँ, बस मेरा मन कर रहा है। तो वो लड़की अपनी पढ़ाई करती। और फिर अगले दिन जब वह परीक्षा देने जा रही थी तो अपने माता पिता के पैर छुए और मंदिर में माता रानी के हाथ जोड़े और पंडित जी के सबका आशीर्वाद लेकर वह पेपर देने चली गई। पेपर देने के बाद में कुछ टाइम के बाद में उसका रिजल्ट आया। उसने बहुत अच्छे नंबरों से अपना पास किया एग्ज़ाम और उसने अपना स्कूल टॉप किया। प्रिंसिपल उसके घर का एड्रेस ढूंढती ढूंढती वहाँ आई और वह मंदिर जा पहुँची। मंदिर में एक पुजारी थे। उन्होंने कहा कि पुजारी मुझे कि पंडित जी मुझे इस लड़की का एड्रेस चाहिए। पंडित जी ने कहा, क्या हुआ, कोई गलती हो गई क्या। कहने लगे, नहीं इस लड़की ने पूरा स्कूल टॉप किया है, इसलिए मुझे इसके घर जाना है। पंडित जी खुशी खुशी हाथ जोड़ के माता रानी को आए और उन प्रिंसिपल को उस लड़की के घर ले गए। वहाँ जाकर इसके आवाज़ लगाई उस लड़के को। उसके माता पिता बाहर निकल कर आए। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, उसकी तरफ से हम माफ़ी मांग रहे हैं। प्रिंसिपल ने दौड़कर दोनों उस बच्चे के माँ बाप को गले लगाया और कहा कि गलती तो बहुत दूर की बात है, आपकी बेटी कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती और आज उसने अपना स्कूल टॉप किया है। मैं तो उसको बुलाने आई हूँ कि उसको सम्मानित किया जाएगा। और ऐसे करते करते धीरे धीरे उसके घर के बाहर भीड़ लग गई। जब वह लड़की आई तो प्रिंसिपल ने दौड़कर उसे गले लगाया और उसका माथा चूमा और कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ पर तू स्कूल में बुलाया है। और उसके माता पिता और लड़की सहित पंडित जी के सहित वह स्कूल में चली गई। और जब स्टेज पर उस लड़की को बुलाया तो उस लड़की ने कहा कि मेरी पढ़ाई में सबसे बड़ा जो हाथ है वो मेरे मंदिर के पुजारी जी का है। अगर ये पुजारी जी मेरी हेल्प सहायता ना करते तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। और उन्होंने पुजारी जी को स्टेज पर बुलाया तो दोनों पुजारी जी और उनकी पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे। और उन्होंने उस बच्ची को गले लगाया और बोला कि आज से मेरे, और अपने माता पिता को भी स्टेज पर बुलाया। उन्होंने कहा कि इस इनाम के असली हकदार ये हैं और अगर माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और पंडित जी ने मेरी पढ़ाई आगे करी है, आज से मेरे एक माँ बाप नहीं हैं, दो माँ बाप हैं। और इस तरह से पुजारी और उनकी पत्नी खुशी के मारे उनके आंसू छलक पड़े और उन्होंने उस बच्ची को कस के अपने गले लगाया और कहा कि जीती रहे। और उसको सम्मानित किया गया। बाहर से जो आए हुए थे उन्होंने उसको 10 लाख का चेक दिया और
कहा कि तुम आगे की पढ़ाई करो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तुम्हारी आगे की पढ़ाई फ्री होती है। और इस तरह से उनके दिन अच्छे आ गए। और उस कहने का तात्पर्य ये, दोस्तों कहानी कैसी लगी? कहने का तात्पर्य ये है कि अगर लगन हो, मन में इच्छा हो, तो आदमी छोटी सी रोशनी उसको दिखाई, उसी से ही उसने कितना बड़ा काम किया और पूरे गांव में अपने पढ़ाई की रोशनी फैलाई। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ओम नमः शिवाय।